हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स डिकॉक्शन। आई एम निधि शर्मा और मैं स्वागत करती हूँ आपका इकोनॉमिक्स डिकॉक्शन के यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कैसे हम लोग इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं then you can definitely go to Unacademy's profile of mine। निधि शर्मा के नाम से है मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर मैं फ्री लाइव क्लासेस करवा रही हूँ आपके अपकमिंग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए। यस, यू हर्ड मी राइट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रही हूँ आप सभी को। एक पैसे भी नहीं लगेंगे, लेकिन आपको यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की पूरी तैयारी करवा दूंगी, वो भी विद द अपडेटेड पैटर्न ऑफ द एनटीए। एनटीए अभी जिस तरह से डीप में क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, उसकी पूरी तैयारी मैं करवा रही हूँ आप सभी को। तो आप जरूर जाइए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर और मेरी इस प्रोफाइल को चेक करना ना भूलें। अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी रेफरल कोड यूज करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज द रेफरल कोड NSNET। इस रेफरल कोड को यूज करके आपको मिल जाएगा बेस्ट डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। सो जरूर यूज करें इस रेफरल कोड को, जो कि है NSNET। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इकोनॉमिक्स डिकॉक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। जल्दी से जाइए और टेलीग्राम पर सर्च करिए इकोनॉमिक्स डिकॉक्शन। आपको ऐसे ही मरून कलर की लोगो वाला एक चैनल नजर आ जाएगा। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए इकोनॉमिक्स डिकॉक्शन के टेलीग्राम चैनल को, बिकॉज मैं अपने सभी लाइव क्लासेस की लिंक्स, टाइमिंग्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स सब कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। In this method of measuring elasticity, we examine how the total expenditure incurred on a good changes with a change in the price of a good। अगर किसी वस्तु का, किसी गुड का प्राइस चेंज हो जाता है तो टोटल एक्सपेंडिचर किस तरह से चेंज होगी, इसकी मदद से हम इलास्टिसिटी का पता लगा लेते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं ये। Total expenditure on a good is defined as the product of price of a good and quantity demanded of a good at that price। तो total expenditure का मतलब होता है बेसिकली price of a commodity into quantity। ठीक है, total expenditure algebraically total expenditure is price into quantity demanded, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। So there can be following three possible situations of total expenditure। तीन situations हो सकते हैं total expenditure के। पहला situation क्या है, if with a rise or a fall in the price of a good the total expenditure remains constant। या तो प्राइस इंक्रीज हो गया या प्राइस डिक्रीज हो गया। दोनों ही केस में आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो भी हो रहा है, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी जो आप स्पेंड कर रहे हो, वो कांस्टेंट है। देन द डिमांड फॉर गुड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। तो याद रखिएगा, अगर प्राइस के बढ़ने या घटने से आपका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ही रहता है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यूनिटरी इलास्टिक है। मतलब वैल्यू जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वो है 1। Okay, with a rise or fall in the price of a good, if the total expenditure falls or rises, अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज हो गया, मतलब वस्तु महंगी हो गई, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर अगर फॉल कर जा रहा है, आपका टोटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि द डिमांड फॉर अ गुड इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। या फिर अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिड्यूस हो गया, प्राइस गुड वो जो है, वस्तु जो है वो सस्ता हो गया है, और उस वक्त आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्चा जो आप कर रहे हो उस वस्तु पर, वो अगर इंक्रीज हो गई, तो हम कहेंगे कि ये मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ओके, आई होप ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं तीसरे कंडीशन की तरफ। If with a rise or fall in the price of a good, if total expenditure rises or falls, then demand for a good is said to be unitary elastic, less than unitary elastic। मतलब elasticity of demand less than 1 होगा। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, वस्तु महंगी हो गई, और आपने अपना खर्चा भी इंक्रीज कर दिया, उस पर टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर दिया, या फिर अगर वस्तु सस्ती हो गई और आपने अपना एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस कर दिया, तो हम कहेंगे कि इसकी जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी, यूनिटरी इलास्टिक से भी कमती होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू लेस देन 1 कहलाएगी। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को विद द एक्सपेंडिचर मेथड।
मान लीजिए इनिशियल प्राइस ऑफ गुड है 10 रुपए, 10 रुपए की कोई वस्तु है, उस वक्त आप 2 यूनिट खरीद रहे हैं, तो 2 into 10 कितना हुआ, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी कितना होगा, 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए, चलिए ठीक है भाई। लेकिन अब क्या हुआ, अब प्राइस इंक्रीज होकर के 20 रुपए, 10 रुपए से 20 रुपए हो गए। Now the price has increased from ₹10 to ₹20. So what has happened now? Quantity demanded, आप पहले 2 ले रहे थे, अब आप सिर्फ 1 ले रहे हैं, एक ही क्वांटिटी ले रहे हैं, एक यूनिट ले रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा 20 into 1, प्राइस इंटू क्वांटिटी के अनुसार आएगा टोटल एक्सपेंडिचर 20। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पहले जब प्राइस 10 रुपए था तब भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर 20 रुपए था, अब प्राइस इंक्रीज होकर 20 रुपए हो गया है, तब भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर 20 रुपए है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि प्राइस के चेंज होने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ही है, ना तो वो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है ना रिड्यूस हुआ है, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू है इज इक्वल टू 1, मतलब ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर प्राइस है 10 रुपए, 10 रुपए का प्राइस इंक्रीज होकर मान लीजिए 20 रुपए हो गया, और जब 10 रुपए प्राइस थी तब आप 5 यूनिट खरीद रहे थे, 20 रुपए प्राइस हो जाने से आप सिर्फ 2 यूनिट खरीद रहे हैं। तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू क्वांटिटी करके अगर दोनों ही कंडीशन में हम निकालेंगे तो पहले आ रहा है 50 रुपए, अब आ रहा है वो 40 रुपए। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जैसे ही आपका प्राइस इंक्रीज हुआ, आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस होकर के 40 हो गया है, 50 से रिड्यूस होकर 40 हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, मतलब मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है यहाँ पर। चलिए अब एक तीसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। पहले आपका इनिशियली प्राइस है 10 रुपए, क्वांटिटी डिमांडेड है 5 यूनिट, और टोटल एक्सपेंडिचर उस अनुसार से प्राइस इंटू क्वांटिटी करके हमें मिल रहा है 50। अब है आपका प्राइस ऑफ गुड 20 रुपए, मतलब वही 10 रुपए से प्राइस इंक्रीज हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड अब आप सिर्फ 4 यूनिट ही खरीद रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए, पहले आप एक्सपेंडिचर कर रहे थे 10 into 5 50 रुपए, अब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 20 into 4 80 रुपए। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि प्राइस के बढ़ने से आपने अपना टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर दिया। पहले आप 50 रुपए एक्सपेंडिचर कर रहे थे, अब आप 80 रुपए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू है लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 है ये। So thus we can say that in case of greater than unitary elastic demand, total expenditure shares a negative relationship with the price, and in case of less than unitary elastic demand, total expenditure shares a positive relationship with the price. तो प्राइस के इंक्रीज होने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब देखो ये दोनों सिंबल एक जैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, तो हम क्या कहेंगे कि ये है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, लेकिन अगर प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है, मतलब इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है, देखो दोनों का डायरेक्शन, एरो का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। जब भी ऐसा नेगेटिव रिलेशन होता है तब हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। ओके, चलो हमने थियोरेटिकली तो समझ लिया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को, हमने इसे एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लिया, अब चलिए डायग्रामेटिकली भी इसे समझ लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस कैन बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। इन द डायग्राम AD इज द टोटल एक्सपेंडिचर कर्व। चलिए मानते हैं हम कि ये जो AD है ये A से लेकर B, B से लेकर C, C से लेकर D, ये है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कर्व। DC portion of the total expenditure curve shows a positive relationship between total expenditure and price of the good. यहाँ पर ये वाला जो DC पोर्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। और अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब प्राइस के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है डिमांड। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे AB पोर्शन के बारे में। AB पोर्शन में आप देख सकते हो कि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए हमें ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिल रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। सो हम कह सकते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेस देन 1।
sorry, greater than 1, elasticity of demand is greater than 1, okay, more than unitary elastic demand है. All right, अब हम बात करते हैं हमारे BC पोर्शन ऑफ दिस डिमांड कर्व. BC पोर्शन में आप देखो, प्राइस अगर इतना है तब आप इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हो, प्राइस अगर इंक्रीज होकर इतना हो जाता है तब भी आप उतना ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. एक्सपेंडिचर में कहीं कोई बदलाव नहीं आ रहा है प्राइस के बदलने की वजह से. Total expenditure is constant even if your price is increasing or decreasing. So here we can say that the elasticity of demand is unitary elastic. मतलब elasticity of demand की value आ जाएगी is equals to 1. Okay. So this is all about the total expenditure method of elasticity to demand. Thank you so much for attending this video. So if you like this video, if you're finding this videos to be helpful, then do subscribe to the channel. And also आप अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल ज्वाइन करके मुझसे लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं for your upcoming UGC NET economics exam. I'll see you soon in my next video. Till then, happy learning.